हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो कल हमने देखा था माइनर पेनल्टीज़, जिसमें हमने पहली माइनर पेनल्टीज़ एक बार आप फिर से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जिसमें पहली पेनल्टी जो थी वो सेंसर थी, सेकंड पेनल्टी जो थी विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन थी, थर्ड थी रिकवरी फ्रॉम लॉसेस, है ना, रिकवरी ऑफ लॉसेस, है ना, और थर्ड का ही एक सब पार्ट था ए, जिसमें था रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज, है ना, फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, है ना, 3 साल ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसमें क्या था कि आपको बताया था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये लेवल जैसे ये पे स्केल बने होते हैं, टाइम स्केल, है ना, इसमें ये सेल बनी होती है। जैसे अगर आप पे मैट्रिक्स देखेंगे तो यहाँ पे जो ये जो बनी होती हैं, तो ये तो आप ऐसे लेवल यहाँ पे 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। तो ये तो टाइम स्केल ऑफ पे हो गए, ठीक है। और ये जो होती हैं ये स्टेजेस होती हैं, ये स्टेजेस होती हैं सारी, है ना। जैसे ये 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, 5 स्टेज, ठीक है। ये सारी आपकी स्टेजेस हैं। तो ये आपका टाइम स्केल ऑफ पे हो गया, ये स्टेजेस हो गए। तो जैसे किसी का रिडक्शन करा जा रहा है लोअर स्टेज में, जैसे ये 2800 ग्रेड पे है, 29,200 इसकी बेसिक है, और फिर यहाँ पे मान लीजिए इसकी 35,000 बेसिक है, फिर ये 36,000 है, ये 37,000 है। अगर किसी का एक स्टेज डाउन किया तो यानी कि उसकी जो सैलरी है वो 36,000 हो जाएगी, और 2 साल तक कर दिया तो उसको 36,000 पे ही रखा जाएगा अगले 2 सालों तक, है ना। लेकिन ये माइनर पेनल्टी है तो इसमें 3 साल ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरा, एक स्टेज से ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते, 37 से 36 पे ले आएंगे, 36 से 35 और 34 पे ले जाएंगे। साथ में इसमें एक चीज़ और है कि जब वो उसका पेनल्टी पीरियड पूरा हो जाएगा, 2 साल रखा है, तो 2 साल बाद जब उसका पीरियड पूरा होगा तो उसको जो बेसिक मिलेगी, जो उसका अगर इंक्रीमेंट लग रहे हैं 38,000 लग गया एक अगले साल, फिर 39,000 लग गया, तो जो उसका पे रिस्टोर होगा वो 39,000 पे होगा। लेकिन इसे कहते हैं विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ना, तो विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब जहाँ पे जो इंक्रीमेंट उसको मिल रहे थे वो मिलेंगे, तो ये तो माइनर पेनल्टी हो गई, है ना। अगर वहीं पे अगर ऐसा कह दिया कि रिडक्शन टू लोअर स्टेज, और एक ही स्टेज डाउन किया या 2 स्टेज डाउन कर दिया, 35,000 पे कर दिया, मान लो 2 स्टेज डाउन कर दिया, तो एक तो ये मेजर पेनल्टी हो गई, 2 स्टेज डाउन कर दिया। फिर दूसरी चीज़ क्या होगी कि 3 साल ज़्यादा कर दिया, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक वो अब कोई इंक्रीमेंट अर्न नहीं करेगा, 36,000, 37,000, 38,000 कुछ नहीं मिलेगा। और तो 3 साल 5 साल के लिए कर दिया, तो 5 साल बाद जब उसकी जो सैलरी होगी वो 35,000 से फिर अगला इंक्रीमेंट 36,000 मिलेगा। जैसे कि जबकि माइनर पेनल्टी में क्या था, तो इसे कहेंगे विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अगर विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट में नेक्स्ट ईयर वाली जो सैलरी है वही मिलेगी, एक इंक्रीमेंट ही मिलेगा। जबकि विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट में क्या था, जितना भी इंक्रीमेंट वो अर्न कर रहा था उस पीरियड में अर्न करता जा रहा था, तो वहाँ पे वो उतनी सैलरी उसको रिस्टोर हो जाती थी वहीं से। लेकिन मेजर पेनल्टी में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेजर पेनल्टी हो गई। तो अब मेजर पेनल्टीज़ देख लेते हैं आज की क्लास में हम। तो मेजर पेनल्टी में यही है, 5th पेनल्टी जो रिडक्शन टू लोअर स्टेज। इसमें टाइम स्केल का कोई कि 1 स्टेज, 3 स्टेज, रिडक्शन टू लोअर स्टेज, कोई कितनी भी स्टेज डाउन कर सकता है इन टाइम स्केल ऑफ पे फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। और इसमें ये भी होगा कि कितने समय के लिए करना है, इंक्रीमेंट अर्न करेगा कि नहीं करेगा, है ना। और पेनल्टी पीरियड में और उसके एक्सपायरी पे कि ये जो फ्यूचर इंक्रीमेंट है ये पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे, सब चीज़ उसे मेंशन करनी पड़ेगी इसमें मेजर पेनल्टी में, ठीक है। अगर नहीं करता है तो वो अनलिमिटेड टाइम के लिए मानी जाएगी। नेक्स्ट है रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट एंड सर्विसेज, है ना। अब इसमें क्या था, अभी तो हमने देखा था कि रिडक्शन टू लोअर स्टेज बाय रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे। इस यहाँ पर तो स्टेज डाउन कर रहे थे, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है। तो यहाँ तो सिर्फ स्टेजेस डाउन कर रहे थे, यहाँ से यहाँ कर दिया। अब इसमें क्या है कि स्टेज, इसमें टाइम स्केल ही पूरा पीछे कर दिया, तो ये भी मेजर पेनल्टी का पार्ट माना जाएगा। जो नेक्स्ट वाली पेनल्टी है, 7 से 6 कर दिया, 5 कर दिया, है ना, तो ये मेजर पेनल्टी का पार्ट माना जाएगा। और साथ ही इससे क्या होगा कि उसकी इसमें ग्रेड भी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि जैसे कि मान लो कोई यूडीसी है, यूडीसी से उसको एलडीसी बना दें, या हो सकता है उसे एमटीएस बना दें अगर वो एमटीएस से भर्ती हुआ है। लेकिन जो उसकी इनिशियल ज्वाइनिंग जो है ना, मान लो कोई एलडीसी से यूडीसी बना था, तो यूडीसी से उसको एलडीसी बना सकते हैं, एमटीएस नहीं बना सकते। तो जो पोस्ट उसने होल्ड ही नहीं करी, जिस पोस्ट पे वो रहा ही नहीं है, तो उस पोस्ट पे उसको रिडायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें क्या होगा कि लोअर टाइम स्केल ऑफ पे भी कर सकते हैं, ग्रेड पोस्ट सर्विस भी डाउन कर सकते हैं, ठीक है। साथ में नेक्स्ट स्टेप फिर अब कंपलसरी रिटायरमेंट, है ना, रिमूवल और डिसमिसल। तो कंपलसरी रिटायरमेंट जो है, कंपलसरी रिटायरमेंट ये भी एक मेजर पेनल्टी है ना। और रिमूवल
और डिसमिसल। जैसे अगर करप्शन के चार्ज पाए जाते हैं, जैसे पिछले एक क्वेश्चन में आया था कि अगर डिसप्रोपोर्शनेट उसके पास एसेट्स मिलते हैं तो उस केस में उस पर डिसमिसल या रिमूवल की ही पेनल्टी लगाई जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है, एक सर हैं वो पढ़ाते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, दीक्षित सर करके हैं, तो उनके ऊपर भी पेनल्टी चलाई जा रही थी क्योंकि ज्वाइन नहीं कर रहे थे। तो ऐसे केस में भी डिसमिसल की पेनल्टी वो कह रहे हैं कि अगर लग गई मेरे ऊपर तो मैं आगे कोई फर्दर एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकता, है ना। तो ये ध्यान रखना कि डिसमिसल से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा आगे किसी भी फर्दर सर्विसेज के लिए। रिमूवल के केस में ऐसा नहीं है, वो कहीं भी आगे सर्विसेज को ज्वाइन कर सकता है। तो ये थी मेजर पेनल्टी, ठीक है। इसमें यही लिखा आगे कि अगर डिसप्रोपोर्शनेट उसमें एसेट है तो उसके ऊपर डिसमिसल रिमूवल की ही पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। और ये जो है अगर एक्सेप्शनल केसेस में क्या है कि देख लिया कि भाई घर की स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो उस केस में क्या है दूसरी पेनल्टी लगाई जा सकती है, अदरवाइज डिसमिसल या रिमूवल ही लगानी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये मेजर पेनल्टी भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी कौन लगाता है, कितने समय लगाता है, कैसे लगाता है, सब चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।